अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज क्या कहते हैं, नैना लाइयाँ क्यों चिड़ियाँ, सुबह उठे तो साथ ही वेदर बहुत ख़राब था और मैं कहती हूँ उदास होने से बेटर है, फिर मैंने कहा आज बड़ा इफ्तार मैं बना लूँ, काफ़ी दिनों से सोच रही थी। तो सबके जो है वो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए इफ्तार बॉक्सेस बनने जा रहे हैं। सबसे पहले फिर मैंने बनाई यहाँ पर जी पापड़ी चाट। हर तरह का फ्रूट जो भी अवेलेबल हो उसको आपने इस तरह से अच्छे से काट लेना है। और आपको पता है जब पापड़ी चाट बने, किसी भी चीज़ में पापड़ी डालें तो उसमें थोड़ा-सा फिर आपने जो है वो स्पाइसेस डालने होते हैं। उसके लिए फिर चिकपीस बेस्ट हैं, उसमें जो है वो बड़ा टेस्ट उभर के फिर उसका आ जाता है हर चीज़ का। तो यहाँ पर फिर मैंने इमली डाली, यहाँ पर रेडीमेड इमली ली थी। ये मैंने 4 से 5 घंटे पहले ही बॉक्सेस बनाने से पहले काट के रख दिया था और बिल्कुल भी काला नहीं हुआ, क्योंकि ये थोड़ा-सी योगर्ट इसमें जो था वो नमक, काली मिर्च और साथ में ये शुगर डाल दी थी थोड़ी-सी और इसको अच्छे से मिक्स करके जो था वो मैंने बाउल के अंदर डाल दिया था। इसकी वज़ह से है बहुत ज़्यादा योगर्ट नहीं डालनी है आपने। बस उतनी सी डालनी है कि जिसमें थोड़ा-सा इसको लग जाए बस हर एक चीज़ को। तो चाट मसाला डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स करके क्लिंग जो थी वो रैप मैंने लगा के रख दिया था इसको साथ ही। तो ये आराम से जब मैंने बॉक्सेस बनाए तो ये बिल्कुल ठीक रहा। तो यहाँ पर भी मैंने पापड़ी बनाई, उसके लिए मैंने लिया जी 3 से 4 टेबलस्पून मैदा, यानी कि प्लेन फ्लावर, और उसमें 1 टीस्पून जो था वो ऑयल डाल दिया और उसकी इस तरह रोटी सी बना के तो इसकी जो थी वो पापड़ियाँ बना ली। बहुत अच्छी की क्रिस्पी मज़े की बनी थी। और बस सर्विंग के टाइम बस बॉक्सेस के ऊपर मैंने डालनी थी और उससे पहले बस ऐसे बना के रख ली, तो बिल्कुल भी जो थी वो डैम्प या इस तरह से सॉगी नहीं हुई थी। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, समोसे मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिए थे, तो इस तरह वीडियो लंबी हो जाती है। समोसों वाली जो है वो सारी रेसिपीज़ की जो मेरी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स डाल दूँगी। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा कि चलो मैं बॉक्सेस बना लेती हूँ और जितने भी डिस्पोजेबल बॉक्सेस थे मैं ले आई थी, उसमें फिर मैंने ये सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता डालनी शुरू कर दी थी। और बस इसको ये होता है कि पापड़ी चाट का थोड़ी-सी आपने प्रेज़ेंटेशन का ख़्याल करना होता है, क्योंकि खाने से पहले इसकी प्रेज़ेंटेशन ही होती है और पापड़ी जो है वो सौगी ना हो, बस ये ख़्याल थोड़ा-सा रखना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं पैक कर रही थी सारी चीज़ें, तो अब लास्ट मिनट वाला तो नहीं रह जाता, क्योंकि अगर घर में आप कर रहे हो तो फिर तो अब बिल्कुल जो है वो खाने के टाइम पे बस टेबल के ऊपर जाके पापड़ी डाल दें। तो यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा-सा योगर्ट, बस वही वाला जो पहले से बना हुआ था, 1-1 स्पून जो था डाल दिया इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए। उसके ऊपर थोड़े-से ये पोमीग्रेनेट जो अनार होते हैं, थोड़े-से वो उसके दाने से डाल दिए। और जी साथ में थोड़ा-सा जो इमली की सॉस था वो हल्का-हल्का सा स्प्रिंकल बस करना है कि वो लगे कि अच्छा-सा ना कोई उसका प्यारा-सा फ्लेवर है। और साथ में ये थोड़ा-सा जो सृराचा सॉस था, बस ऐसे कलर के लिए कि मिक्स हो जाए रेड, और बिल्कुल वो रेडी हो गया। तो अभी मैंने उसके कवर नहीं दिए थे। साथ में फिर मेरी हो रही थी देगी पुलाव की स्पेशल रेसिपी है। इसमें छोटे-छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि आपके लिए बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं और ईद के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। तो यहाँ पे 10 केजी मैंने बनाया था खुला बिल्कुल, और ये बड़ी सारी मेरे पास एक वो है कढ़ाई है जिसमें बड़ी अच्छी खुली चीज़ें बन जाती हैं। तो 6 से 8 ओनियन मैंने बड़े वाले लिए, उनको बारीक काटना, बिल्कुल मोटा नहीं काटना, और उनको ऑयल डाल के जो था मैंने फ्राई करने के लिए रख लिया। लेकिन यहाँ पे हल्की हीट पे अब आपने फ्राई करना है, क्योंकि अगर बिरयानी का हो वो और तरह का होता है। ये जो है वो हल्की हीट पे फ्राई होता है, उसके साथ फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, काफ़ी टाइम लग जाता है इसको। उसके बाद फिर यहाँ पे चिकन जो थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। चिकन के साथ ही ये जितने मेरे पास गरम मसाले हैं आप देख लें, घर में अवेलेबल हैं, वो आपने इस तरह से इसके ऊपर डाल देने हैं और साथ ही आपने जो है वो सॉल्ट डाल के, ताकि चिकन की जो है वो स्मेल इसके साथ गरम मसालों के साथ और सॉल्ट के साथ इसकी ख़त्म हो जाती है। कोई भी चीज़ फ्राई करनी हो, चिकन की बननी हो, हांडी हो, कढ़ाई हो, किसी चीज़ की फिलिंग बना रहे हों, तो ये आपने लाज़मी डालना होता है, इसको भूनना होता है थोड़ा-सा, ताकि चिकन की जो है वो स्मेल ना आए इसके अंदर से। साथ में ये देखिए हरी मिर्चें तकरीबन 12 से 15 थी और ये योगर्ट थी। ये देखिए ये सीक्रेट है जी, यहाँ पर आप जल्दी नहीं करनी, यहाँ पे इसको अच्छे से भूनना है। ये सारी चीज़ें डाल के 6 से 8 टमाटर चले गए इसके अंदर, और यहाँ पे थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा-सा जो था वो धनिया पाउडर चला गया साथ में, और ये रेड जो है वो चिली आपकी मर्ज़ी है, मैं तो बहुत थोड़ी-सी बस डाली थी फ्लेवर के लिए, नहीं तो जो ग्रीन चिलीज़ है उसका पुलाव अच्छा बनता है हमेशा। तो ये जाके सारी चीज़ें अच्छे से भून लेनी है, जब भून जाएँ, तो ये थोड़ा-सा चिकन पानी छोड़ता है, इसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद बस आपने फिर इसका पानी जो है वो जितना आपने डालना है, अपने राइस के हिसाब से आपने डाल लेना है। मेरे पास तो थे गोल्ड बासमती राइस थे लाइला के, और उसमें जो है वो मैं आधा घंटा पहले सोक करके अगर रख दूँ तो उसमें बस फिर उतना ही पानी मैं डालती हूँ जितने के वो राइस होते हैं। बस राइस का मैंने कभी भी जो है वो हिसाब से नहीं पानी डाला, लेकिन इतना डाल लेती हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से पानी के अंदर नीचे जो है वो नज़र ना आए। बस राइस, जब आप राइस
डालें तो वो नज़र ना आए, पानी उनके ऊपर-ऊपर बस थोड़ा-सा हो, बहुत ज़्यादा पानी ना हो। तो इस तरह से बस फिर गरम मसाला एंड टाइम पे और जो था ज़ीरे का पाउडर पिसा हुआ घर में मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है वो डाल देना है। फिर आपने चावल डाल देने हैं। चावल डालने के बाद 1-2 दफ़ा बस हिलाना है आपने। बहुत ज़्यादा इसको बार-बार से आपने नहीं मिक्स करना है क्योंकि इस तरह से चावल जो है वो टूट जाते हैं। बस इसको बंद करके ढक्कन रख लेना है। अब जब ज़्यादा आप राइस बन रहे हों, तो जब तक राइस जो ड्राई हो रहे थे तो मैं ये फाइनल टचेस दे रही थी इसके चाट के ऊपर जो था चाट मसाला डाल रही थी हल्का-हल्का। तो बात हो रही थी ज़्यादा चावल हों तो आपने दम कैसे लगाना है? तो दम आपने कच्चे चावलों को लगाना है, बहुत चावल पके हुओं को दम नहीं लगाना। इस तरह से चावलों की जो थी, ज़्यादा चावल हमेशा से वो क्योंकि हैवी हो जाते हैं, वो नीचे वाले चावल बैठ जाते हैं, बिल्कुल जुड़ जाते हैं, जो कि उसकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी नहीं लगती और इस तरह से फिर खाने को भी जो है वो दिल नहीं करता। तो फिर आपने उसको जो कच्चे चावल होते हैं, बहुत कच्चे तो नहीं होंगे लेकिन थोड़े-से आपने रखने हैं इसको और इस तरह से बहुत अच्छे से रुमाल जो है वो आपने गीला कर लेना है। तो ये देगी पुलाव का जो फ्लेवर और टेस्ट इसी तरह से आता है, चावल भी अलग-अलग रहते हैं और टूटते भी नहीं हैं और सारा फ्लेवर जो है वो इसके अंदर लॉक हो जाता है। तो ये जो है वो छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जो कि हमने कभी भी मतलब कि भूलने नहीं है और ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें इसी तरह बनती हैं। तो ये बड़ी मज़े की जो थी ईद स्पेशल ज़र्दा, इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पूरी डिटेल के साथ दूँगी। और ये देखिए चावल बहुत मज़े के बन गए थे, इतनी प्यारी इसकी मैं कहती हूँ बाहर तक जो थी इसके पूरे घर में जो थी इसकी अच्छे से अरोमा इसका आ रहा था और चावल माशाल्लाह से एक भी नहीं टूटा। नीचे से भी राइस जो थे वो मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल अलग-अलग ऐसे खिले हुए थे और ये बेस्ट रेसिपी है। इस तरह से अगर आप बनाएँगे, ईद हो और जल्दी बन जाती है, यखनी भी बनानी नहीं पड़ती पहले से और मज़े की चीज़ें जो है वो सारी आसानी से आराम से बन जाती हैं। तो जी, अब मैं जल्दी-जल्दी से बस सारी चीज़ें पैक कर रही थी, तो जब इसी तरह अगर आपने बॉक्सेस बनाने हों और चीज़ें पैक करनी हो, तो उसका ये होता है कि आपने उसका एक तो लिड नहीं देना आखिरी मिनट तक क्योंकि फिर बेशक चीज़ थोड़ी ठंडी हो जाए लेकिन सौगी ना हो, सौगी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इस तरह से ये बिल्कुल समोसे मैंने पहले ही फ्राई करके रखे थे, गरम समोसे कवर करो तो वो तो समोसे का टेस्ट ही चला जाए। तो जो बॉक्सेस बनाने होते हैं उनका भी कोई भी चीज़ हो बेशक गरम हो, ठंडी हो बस आपने लास्ट मिनट पे बस जो है वो बंद करना है। देखिए प्रेज़ेंटेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी एक अलग-अलग बिल्कुल राइस का एक दाना भी जो था वो नहीं जुड़ा था इसका और ये परफेक्ट रेसिपी है और इसके ऊपर मैं बस एंड में थोड़े से आलमंड्स इस तरह से मैं डाल रही थी, जो कि बड़े अच्छे लगते हैं देखने में। तो जो मेरी फ्रेंड साथ थी मेरा हमारा तो पूरा रमज़ान मेरा और जो शुमाइला का है वो चलता रहा ऊपर से फैन्स के ऊपर से तो मुझे आसान लगता है बस इस तरह से चीज़ जल्दी से हम पकड़ा देते हैं, जो भी नई चीज़ ट्राई करें वो हम जो है ये चीज़ रखते हैं लाज़मी, नहीं तो आजकल की बिज़ी लाइफ़ में आपके पास टाइम ही ना हो। तो फिर ज जितने हमारे फ्रेंड्स थे उन सबको भी मैंने जो थोड़ा-थोड़ा मैसेज करके पूछ लिया कि आप लोग घर पे ही हैं? तो यूजुअली इस टाइम पे जो है वो कोई जाता भी नहीं है कहीं पर। तो बॉक्सेस जो थे वो बस फिर बंद कर दिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लास्ट मिनट पे ही बस बॉक्सेस जो है वो हमने बंद करने हैं क्योंकि इस तरह से चीज़ें जो है वो सौगी और ख़राब हो जाती हैं। फिर गाड़ी में सारी चीज़ें रखी, फिर मैं जाके दे के आई और इतना अच्छा लगता है, बच्चे भी बड़ा खुश होते हैं कि हमने अच्छा काम किया। तो होपफुली यू लाइक माय वीडियो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।